बेंगलुरु के बाबूसापल्लिया इलाके में घिरी निर्माणाधीन इमारत, मलबे में 17 लोग दबे, 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के झांसी में अनियंत्रित होकर पलटा हरी मिर्ची से भरा ट्रक, लोगों में मची मिर्ची लूटने की होड़, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को खदेड़ा। इंदौर में बस स्टैंड पर नशेड़ी युवकों ने मचाया उत्पात, एक दूसरे पर फेंकी कोसियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नागपुर में रेल हादसा, एलटीटी एसएचएम एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बिरयानी खाने को लेकर विवाद में युवक ने पीट कर की दोस्त की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात, पीएम मोदी ने कहा शांति और स्थिरता का भारत समर्थक, बातचीत से हो समस्याओं का समाधान। कजान में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में हुई द्विपक्षीय वार्ता, विदेश मंत्री जयशंकर भी रहे मौजूद, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत समझौता। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने किया भारत रूस की दोस्ती का जिक्र, बोले 3 महीने में 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। मीटिंग के दौरान पुतिन ने कहा हमारे रिश्तों को देखकर लगता नहीं कि ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, पुतिन की बात सुनकर ठहाका लगाने लगे पीएम मोदी। रूस के कजान में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, रूसी श्रद्धालुओं ने भजन गाकर किया स्वागत, कृष्ण भजन सुन भाव विभोर दिखे प्रधानमंत्री। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कें पानी से लबालब, घर और दुकानों में भी भरा बाढ़ का पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कई सोसाइटीज में पानी का कब्जा, केंद्रीय बिहार सोसाइटी में फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, नाव के जरिए निकाला जा रहा है बाहर। बेंगलुरु में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की भांजी महबूबा बेगम का रेस्क्यू, पार्टी दरअसल अपनी बेटी के साथ केंद्रीय बिहार सोसाइटी में रहती है महबूबा बेगम, कल से कॉलोनी में भरा हुआ है पानी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में छात्रों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, अतिक्रमण की शिकायत करने पर शख्स ने छात्रों पर चढ़ाया ट्रैक्टर, बच्चों ने भागकर बचाई जान। हैदराबाद में होटल के 3रे फ्लोर से गिरा युवक, डॉगी का पीछा करते हुए खिड़की से गिरे युवक की मौत, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, लाखे नगर इलाके में 6 साल के मासूम पर किया हमला, स्ट्रीट डॉग के अटैक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी के आगर मालवा में शातिर महिला ने ज्वेलर्स को लगाया चूना, सोने के ज्वेलरी पर कर दिया हाथ साफ, सीसीटीवी से हुआ चोरी का खुलासा। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में 5 लाख की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, नकाबपोश चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, कैमरा देखकर डांस करते नजर आए। लखनऊ में यूपी पुलिस के जवान ने बाइक शख्स की जान बचाई, डिवाइडर पर गिरने के बाद शख्स को आया हार्ट अटैक, सिपाही ने फौरन सीपीआर देकर शख्स को बचाया। एलएसी पर भारत और चीन के बीच में गतिरोध खत्म, सूत्रों के हवाले से खबर, पूर्वी लद्दाख से वापस लौटेंगी दोनों देश की सेनाएं, चीन ने भी की गतिरोध खत्म करने की पुष्टि। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में झड़प, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच में झड़प, कल्याण बनर्जी झड़प के बाद चोटिल की खबर है। रोहित पवार ने लगाया चुनाव में पैसे के इस्तेमाल का आरोप, 5 करोड़ कैश का वीडियो पोस्ट पर लिखा, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को पहली किश्त दिए जाने की चर्चा। कैश वाले वीडियो को लेकर संजय राउत का शिंदे सरकार पर आरोप, कहा चुनाव से पहले 50-50 करोड़ दिए जाने का वादा किया था, जिसका पहला इंस्टॉलमेंट जाने वाला था। 5 करोड़ कैश मिलने पर शिवसेना की सफाई, संजय शिरसाट बोले पैसा किसका इसकी जानकारी नहीं, जिसका भी पैसा उस पर कार्रवाई की जाएगी, विरोधी दल के आरोप निराधार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गूंजा जय श्री राम का नारा, बीजेपी विधायक शकुन परिहार ने भगवा साफा पहनकर संस्कृत में ली शपथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने की पेशकश, उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की पार्टी ने लॉरेंस को लिखा पत्र, जेल से ही चुनाव में उतरने के लिए कहा। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ी करनी सेना, एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11 लाख के इनाम का किया ऐलान, अध्यक्ष राज शेखावत ने की घोषणा। नहीं रुक रही विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, आज 20 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, विस्तारा और इंडिगो की 10-10 फ्लाइट को दी गई धमकी। देश में सीआरपीएफ के कई स्कूलों को धमकी की जांच, पूरी जांच के बाद फर्जी पाया गया मामला, ईमेल के जरिए दी गई धमकी। दिल्ली में हर दिन के साथ जहरीली होती जा रही हवा, 300 के पार पहुंचा राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स। बिन्नू रानी से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, भोपाल में सीएम आवास पहुंचे 12 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अफसरों के साथ मीटिंग के दौरान गूंजे ठहाके। हापुड़ में करीब 10 फीट लंबे अजगर को देख लोगों के उड़े होश, गन्ने के खेत में अजगर में आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।